हम लोग चलते हैं अभी इसमें। आपको परचेज सेल, सिर्फ परचेज का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन परचेज का है, दूसरा भी परचेज, तीसरा भी परचेज का क्वेश्चन है। और इसको हम लोग सेल करेंगे, कोई भी अपने मन से पार्टी दे देंगे, जैसे कि ABC, XYZ, PQ, कोई भी पार्टी नेम दे देंगे और उसके हिसाब से अपने रेट में 100 और 200 का रेट इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। कैसे करेंगे उसको आप मेरे वाले को कॉपी करिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। शॉर्ट में क्या, शॉर्ट में GST की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, कम से कम लेजर बनाकर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। टैली ओपन कर लीजिए, तो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। एक न्यू कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। शॉर्ट में लिख देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर आप अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दीजिए। क्वेश्चन पे डेट था नहीं था, तो हम अपने अकॉर्डिंग एक 4-23 दे देता हूँ, एक्सेप्ट करिए। अब पहला काम आपका होगा GST एक्टिवेशन। सबसे पहले GST को एक्टिवेट करेंगे, F11, F3 और GST यहाँ पर यस कर दीजिए दोनों। यहाँ पर डिटेल भर दीजिए, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था। तो आप पर GST नंबर यहाँ दे दीजिए। ठीक है, GST नंबर मैंने दे दिया। मंथली या क्वार्टरली चूज करके सारा डिटेल भरने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग लेजर बनाते भी जाएंगे, तो फिलहाल 3 लेजर मैं बना देता हूं। यहाँ पर लेजर क्रिएट, 3 6 लेजर टोटल। इनपुट CGST, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल का है सेंट्रल, यहाँ कोई रेट नहीं डालेंगे। ओके, एक्सेप्ट। इनपुट SGST, GST, स्टेट, कोई रेट नहीं डालेंगे। इनपुट IGST ना, IGST, इंटीग्रेटेड, कोई रेट नहीं डालेंगे। उसी तरह आउटपुट का, आउटपुट CGST, GST, सेंट्रल का कोई रेट नहीं। आउटपुट SGST, स्टेट का कोई रेट नहीं। आउटपुट IGST, इंटीग्रेटेड, कोई रेट। ये 6 लेजर मैंने बना दिया। अब जो जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट सी करके। तो आ जाता है डायरेक्ट वाउचर में। पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स। कंपनी परचेज हो रहा है आपका, यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ। कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स, अल्मा ट्रेडर्स, लोकल डीलर, लोकल है यानी इंट्रा स्टेट हो रहा है। GST एप्लीकेबल ऑन ऑल आइटम्स 5%, सारे आइटमों पर 5% लगेगा। किससे खरीद रहे हैं, अल्मा ट्रेडर्स, यानी पार्टी कौन होगा, अल्मा। तो परचेज वाउचर में आ जाओ, अल्ट सी कर लो, यहाँ पर पार्टी में आकर अल्ट सी, अल्मा ट्रेडर्स। क्रेडिटर नहीं है ना, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे आकर उसका GST नंबर आपको दे देना है। ठीक है, आप इसको यस करके वेरीफाई कर सकते हैं, डिटेल फिर से मिला सकते हैं, यस। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आइटम है, तो आइटम, पहला आइटम आपसे क्या मांगा जा रहा है, मिल्क, शुगर टी और अगरबत्ती। 4 चीज़ है। पहला मिल्क, अंडर में नहीं बना रहा हूँ, प्राइमरी में रख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। LTR में बिकेगा। लीटर के लिए इसमें क्या है, किलो लीटर है ना। यहाँ पर गुड्स, यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल करना है आपको कि इस पे कितना रेट लगेगा।
यस करिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड वगैरह डाल दीजिए और यहाँ पर टैक्सेबल चूज कर लेना है। ओके, 5% इस पर टैक्स कटेगा ना, तो टैक्सेबल, और यहाँ आकर आपको 5% इंटर कर देना। 2.5% CGST SGST में चला गया, SCGST एंड SGST एक्सेप्ट कर लीजिए। गुड सर, एक आइटम आपका बन गया। कितना है? 50 लीटर 32 रुपया। 50 लिखिए और 32 रुपया दीजिए, रेट आ गया। दूसरा आइटम क्या है? यहाँ पर देखिए परचेज का लेजर बनाना होता है। यहाँ पर हम लोग परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज इंट्रास्टेट, परचेज यस करेंगे, बल्कि इसको हम लोग यस नो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, गुड्स बस कर दीजिए। अब आते हैं नीचे, अगला आइटम बोले, अगला आइटम क्या है? शुगर, है ना, लीटर में, केजी में। ठीक है, इसको यस करेंगे। कितना है? 5%। 2 आइटम हो गया, कितना है? 100 kg 42 रुपये। यहाँ पर भी आया था परचेज इंटरेस्ट बना हुआ है, चूज कर लीजिए। अगला टी केजी लीटर, टैक्सेबल 5%। आवाज में कितना है? रेट परचेज इंटरेस्ट। अगला BDL बोलते हैं। यस, टैक्सेबल 5%। सारा हो गया। कितना है? रेट 250 हो गया। यहाँ पर इनपुट CGST SGST लगेगा, इनपुट CGST, ठीक है, इंटर इनपुट SGST इंटर, टैक्स डिडक्ट हुआ। अब रही बात कि टैक्स आपका सही डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो कैलकुलेट करके देख लीजिए आप लोग। सही है, टोटल अमाउंट आप मिलाइए। टोटल अमाउंट कितना है? 13,500। 13,500 का 5% कितना हो जाएगा? 600 आया है। 600 में 700, 690 रुपया आया है। तो मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए या कर लीजिए, यहाँ पर कंट्रोल N। कितना टोटल अमाउंट? 13,800 का 5%, 690 रुपया। कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया हम लोग का? कम से कम लेजर में कोई दिक्कत है? एक्सेप्ट कर ले। क्या हुआ? समझ में आ गया ना? एक मैंने परचेज कर लिया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राणा ट्रेडर्स, लोकल है ये भी। ये सारे आइटम परचेज हो रहा है। आप आइटम और GST रेट बोलिएगा, मैं अभी एंट्री करूंगा। यहाँ देखो, GST रेट हम लोगों को दिमाग में रखना ही नहीं है, बस आइटम बनाते समय रेट डाल देना है, जो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है आपका। तो ठीक है, तो आते हैं फिर से हम लोग परचेज में, और पार्टी लेजर बता दीजिए। राणा ट्रेडर्स, ठीक है, हाँ उसी में। बार बार हर क्वेश्चन के लिए कंपनी बनेगा। GST नंबर यहाँ भी दे देंगे। ये GST नंबर मैंने एक दे दिया।
वेरीफाई किया, एक्सेप्ट किया। अब आइटम बोलिए कि करके पहला आइटम कंप्यूटर, अंडर में नहीं डाल रहा हूँ, इसमें अगला कितना रेट है, रेट इस पर रेट है 22,500। अरे रेट जीएसटी रेट, ठीक है। क्वांटिटी 20, रेट 22,500। एक आइटम हो गया। यहाँ पर परचेज इंटरेस्ट ले लेंगे, लोकल कह रहा है तो। अगला बोल दीजिए मोबाइल, ये भी पीस में यस करेंगे। इसका जीएसटी रेट कितना है 12%। कितना पीस 20, रेट 16,500। 16,500। अगला 16,800। अगला मशीनरी, पीस में रेट 18%। क्वांटिटी कितना है, अमाउंट 22,900। अगला आइटम एसी, अट्ठाईस %, 5 पीस 35,600। अगला फैन, रेट 18%। कितना 10 पीस हाँ 2,000। 2,000 है ना, मंदिर टाइप नहीं ना किए हैं, नहीं एक वैसी है। ठीक है। अब बोलिए। कितना है 12%। 50 पीस 1800। 1800। 18,000। हाँ। अगला बुक्स, रेट 5%। कितना 100, 250। टूथपेस्ट, ये तो ग्राम में होगा ना। हाँ। बोलिए 18%। 20 पीस हाँ 150। 150। घी हाँ 12%। कितना 15 केजी हाँ 1500। हाँ हो गया। अब इस लाइन के नीचे आकर इनपुट CGST लगा दो, इंटर।
इनपुट SGST लगा दो, इंटर, ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट हो गया। चेक हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि सही आ रहा है, एक्सेप्ट कर दीजिए, एक और बन गया। दो क्वेश्चन सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स बाय कैश इंटर स्टेट, अदर स्टेट में हमको सप्लाई करना है, ठीक है। ये सारे आइटम्स आपको दिए गए, आइटम्स आप बोलिएगा। कैश के थ्रू हो रहा है तो पार्टी का झंझट है नहीं हम लोग को, यहाँ पर कैश दे देंगे। फुल आइटम हार्ड डिस्क, हाँ कितना रेट, 18%, 10 पीस 2500। दूसरा यहाँ पर देखिए परचेज इंट्रा स्टेट था, यहाँ पर इंटर स्टेट का एक लेजर और बना देंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर परचेज होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी अप्लीकेबल इसको नो रखेगा। सेट अल्टर डिटेल है ना, इसको नो रखेगा। अगर यस कर देंगे तो रेट डालना पड़ जाएगा आपको, ठीक ना। तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ स्विच कर लूँ। अब बताओ, सी बटर कितना, बटर केजी में कि लीटर में, पीसी है 10 पीस पैकेट पड़ेगा। कितना रेट है, 12%, टैक्सेबल 12%। अगला कितना, 10 पीस 150। हाँ बोलिए आगे। मारुति सुजुकी आ गया, हाँ रेट 28%, 28%, 2 पीस 5,86,000, हाँ कीबोर्ड 18%, हम्म, 80 पीस 800, 800, होम थिएटर 18%, 10 पीस 10 पीस 2500, 2500, शैम्पू शैम्पू, हाँ कितना है, बोतल 28, 25 बोतल 25, 250, 250, परफ्यूम बोतल बोतल BTL कितना है, 28%, 15, 15, 500 हो गया। इस लाइन के नीचे आकर इस पे लगेगा इनपुट IGST, इनपुट IGST कैलकुलेट नहीं हुआ, हाँ एक ही लगेगा, कैलकुलेट नहीं हुआ यानी कहाँ गलत है, तो गलत हम लोग का है बस एक जगह, लेकिन सुधार ऊपर से आपको करना होगा।
यहाँ पर जो हम लोगों ने लेजर बनाया इंट्रा स्टेट का, इसमें कहीं भी हमने ये मेंशन नहीं किया कि इंट्रा है कि इंटर है ना, जैसे बाकी सब में होता था। इसको यस करना पड़ेगा आपको, बस एक में नो रहेगा। और यहाँ पर इंटर स्टेट आपको जो चूज करने के लिए मैं बताता था टैक्सेबल। अब यहाँ पर आपको रेट डालना होगा। रेट कितना परसेंट है? ये सबका अलग अलग है ना, हम लोग यही तो नहीं डालना है ना। देखिए मैंने एक ऑप्शन यस कर दिया यहाँ पर, F12 की वाउचर में आकर यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल ऑफ GST है, ये नो था, मैंने इसको यस कर दिया क्योंकि मुझे शॉर्ट तरीके से करना है। लॉन्ग प्रोसेस था, आप सबको ऑलरेडी मैं बता चुका, उसमें कोई आपको ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करना था, बस लेजर बना कर रख देना था, ऑप्शन चूज कर लेना था। लेकिन यहाँ पर आप चाहते हो कि अलग अलग रेट के नाम से लेजर ना बनाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ 3 लेजर बनाए हैं, 3 इनपुट के, 3 आउटपुट के और 2 परचेज के, उसी तरह 2 सेल के बनेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग पहले होता था कि परचेज के भाई जितने रेट है उतना बनाना पड़ता था इंटर स्टेट का, और उतने रेट का फिर इंट्रा स्टेट का बनाना पड़ता था। इस ऑप्शन का अगर मैं यस कर देता हूँ तब फायदा क्या होगा, जैसे आप इंटर यहाँ पर करेंगे तो परचेज इंट्रा स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पर इंटर स्टेट। अब जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे आपसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा किस तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर इसका क्या है। यहाँ पर आपको दे देना है इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल, जो वहाँ पर हम लोग चूज करते थे वो यहाँ चूज कर लेंगे। कर लिए, कोई रेट डालने का मौका नहीं मिला, फिर से नीचे आए, फिर से पूछा, फिर से आप डालिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ये एक ऑप्शन आपका एक एक्स्ट्रा खुलेगा जो आपको बार बार चूज करना पड़ेगा। इससे बेनिफिट आपका क्या हो जाएगा कि आपको रेट बार बार अलग अलग लेजर पहले नहीं बनाने पड़े और रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखिए आपका GST देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं नीचे और बढ़ता जाऊंगा GST आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। IGST इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हो चुका है। आपका GST रेट कैलकुलेट हो चुका है। आप देख सकते हो कि टोटल बिल बना है 13,01,250 रुपये का। कैलकुलेटर में मैं आ गया 13,00,000 कितना है, 13,01,250 का। लेकिन सब पे अलग अलग परसेंटेज का रेट है ना, जहाँ पर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाए। आप एक एवरेज वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो, ऐसे ही कैलकुलेशन सही है। आपका टोटल IGST कट चुका है, अब बस आपको एक्सेप्ट कर लेना। गलत होता तो IGST कैलकुलेट ही नहीं होता। सबसे बड़ा चीज है कि कहीं भी गलत होगा तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। टैक्स कैलकुलेट हो गया, आप एक्सेप्ट कर हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सेल करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ तक आने के बाद आपको सेल करने के लिए कहा गया है कि आप सेल कर दो, अपने मन से पार्टी दे दो। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ना, तो वही तीनों आइटम आपको सेल करने। किसको? पहला आइटम सेल कर दो ABC वाले को, दूसरा XYZ को, तीसरा PQ वाले को। अपने नाम से पार्टी दे दिए। रेट क्या रखेंगे, अगर देखो रेट अगर 2500 है, इसमें 200 बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 रुपया है तो 200 रुपया बढ़ जाएगा। वही अगर 1000 या लाखों में है तो 20,000 बढ़ जाएगा। जैसे मैं बता कर दिखा रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो रेट क्या है, 32 रुपया है, यहाँ पर 2 रुपया बढ़ेगा यानी 34 रुपया। यहाँ पर क्या है, 42 रुपया है तो 2 रुपया बढ़ेगा 44 रुपया। 550 100 के ऊपर है, यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे सीधे 20 रुपया, 570, ठीक है, 270। समझ आ रहा है मेरी बात को? अब इसमें देखो 22,500 है, 22,500 है, यहाँ पर सीधे हम 200 बढ़ाएंगे। अब 22,700, 16,800 है यानी 17,000। इस रेट से इस तरह से बढ़ाएंगे। लेकिन वही अगर हमारी कीमत हो गई 35,600, ठीक है, यहाँ पर भी 200 बढ़ेगा,
अगर लाख की कीमत है, लाखों में कीमत है ना हम लोग का पास, मारुति वाला यहाँ पर लाख का है, तो यहाँ पर सीधे 20,000 रुपये हम लोग बढ़ाएंगे, यानी 5 लाख 6 लाख 6,000 रुपये हो जाएगा, 6 लाख 6,000। बाकी तो समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरह से रेट अपने मन से बढ़ाकर, जीएसटी रेट वही रहेगा, आपको रेट बढ़ा देना है, सारे क्वांटिटी सेल कर देना है। तो करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये एबीसी को मुझे सेल करना है, सारे आइटम, मिल्क शुगर टी जो भी थे सारे आइटम। तब आप सेल करने के लिए आ जाओ सेल वाउचर में, पार्टी बना दो एबीसी, ये डेप्टर कहलाएगा आपका, डेप्टर चूज कर लो। बिल वाई डिटेल्स यस रखना, बिल की एंट्री करने में मदद मिलता है। जीएसटी नंबर आप यहाँ पर दे दो, कोई भी एक जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर मैंने दे दिया, कुछ भी वेरिफिकेशन करके यस। अब एक एक करके आइटम आप मुझे बोल दो कौन कौन सा आइटम था। पहला आइटम मिल्क, यहाँ पर तो मिल्क है, यही पर 50 लीटर मुझे दिख गया क्वांटिटी सेम डाल दिए। रेट क्या है तो 34 कर देंगे, ठीक है, रेट हो गया। यहाँ पर सेल का लेजा बनाना होगा आपको, सेल इंटरेस्ट, ठीक है, सेल इंट्रा मैंने लिख दिया, सेल अकाउंट में डाल देंगे, वही है ना, इसको कोई यस नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर गुड्स दे देंगे, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर भी सेम आपसे पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑप्शन यस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको दे देना है सेल टैक्सेबल, यही चूज करते हैं ना हम लोग इंट्रा वाला में, सेल टैक्सेबल। दूसरा आइटम बोल दो, शुगर कितना है, 100 kg था, रेट 44। तीसरा आइटम टी 10, 570 हो जाएगा रेट, सेल टैक्सेबल। अगला अगरबत्ती 10 बंडल है, 270, सेल टैक्सेबल हो गया। अब इस लाइन के नीचे अगर आउटपुट लगा दो, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, कटा कि नहीं कटा बैलेंस, टैक्स डिडक्ट हो चुका, यानी सही है, एक्सेप्ट। दूसरा XYZ को करना था, अल्ट सी करेंगे यहाँ पर, XYZ डेप्टर यस, जीएसटी नंबर दे दीजिए 10 ABC। हो चुका ये भी। आइटम बोल दीजिए, कंप्यूटर कितना है 20, रेट 22,700 हो गया। सेल का ऑप्शन चूज कर लीजिए, सेल टैक्सेबल कर दीजिए। अगला मोबाइल 20 पीस 17,000। अगला मशीनरी 10 पीस, हाँ 35,800। 23,100 रुपये। अगला AC 5 पीस, रेट 35,800। अगला फैन 10 2200। चेयर 50 2400। बैग 2000।
हम्म, हम्म, 270 का हाँ, टूथपेस्ट कितना था 20 20 170 फिर घी 15 1700 अब इस लाइन के नीचे आकर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST डिडक्ट हो गया, एक्सेप्ट कर लो। दूसरा हो गया। अब लास्ट हम लोग सेल करेंगे IGST में, ठीक है ना। IGST का था तो IGST में ही सेल कर देते हैं कैश के थ्रू, या PQR था ना, PQR को करो भाई डेप्टर, जीरो 9 कर देते हैं। GST नंबर देना होगा तो बिहार का 010 हम लोग करते हैं, तो ये कोई अदर स्टेट दे दिए तो 09 मैंने कर दिया। ये हो गया। आइटम बोल दो। 8 डेज 10 2700। ओके, यहाँ पर बनेगा सेल का लेजर एक इंटर स्टेट सेल नो गुड्स, है ना। और यहाँ पर इंटर स्टेट चूज कर लेना है, सेल इंटर स्टेट चूज कर लेना। अगला बटर 10 170 इंटर स्टेट सेल टैक्स 7। अगला मारुति 2 पीस 6,06,000। अगला कीबोर्ड 1000 820। अगला होम थिएटर 2700। अगला हो गया। हाँ, शैम्पू कितना है? 270। सेल इंटर स्टेट, हाँ परफ्यूम 15 520। सर हो गया। यहाँ पर आउटपुट IGST आपको लगा देना है। डिडक्ट हुआ, ऑटोमेटिक देखेंगे कि डिडक्ट हो चुका आपका बैलेंस, एक्सेप्ट। अब चाहो तो डिस्प्ले में जाकर आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, हाँ, नहीं तो आप बैलेंस शीट से भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि आपका टोटल इनपुट आउटपुट क्या हुआ। तो मैं बैलेंस शीट से ही दिखा देता हूँ। बी प्रेस करो, Alt F1 करो, यहाँ पर तो ड्यूटी एंड टैक्सेस एडजस्ट करने के बाद 17,623 रुपया है। लेकिन आपको इतना पेमेंट करना होगा ना। आप चाहो एडजस्टमेंट करना तो आप इंटर करके देख सकते हो कि सर इनपुट कितना और आउटपुट कितना दिखा रहा है। हाँ, ये आपका इनपुट कितना आउटपुट कितना, ये आपका एक हो गया।
ये डेस्कटॉप पे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। ओके, अब उसको हम लोग ओपन करके एक बार हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देंगे। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये आपका इनपुट आउट का स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। CGST, IGST, SGST, सी के बाद आई है फिर एस है। बैलेंस समझ में आ जाएगा हम लोग को। अब चलते हैं हम लोग वाउचर में, वी प्रेस करिए और जनरल वाउचर में आ जाइए। ठीक है, जनरल वाउचर में आ गए। उसके बाद आपको आउटपुट को डेबिट करना होता है। आउटपुट CGST कितना है, 1 लाख। पहले एक बार बैलेंस में देख लूँ, बैलेंस कितना कितना किसका है। बैलेंस देखिए सबसे ज़्यादा IGST का है ना, यानी इनपुट में IGST का बैलेंस ज़्यादा है और आउटपुट में भी ज़्यादा है। ओके, और देखा जाए तो CGST का भी इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है, यानी मुझे टैक्स हर हाल में पे करना ही पड़ेगा। तो किसी जिसका जितना जितना होता कटा दो, तीनों बचेगा तीनों में से, तो सीधा सीधे सिंपल से हम लोग केवल कटाएंगे, एडजस्ट करेंगे, और बाकी जो बचेगा हम लोग पेमेंट करेंगे। इसको मिनिमाइज यहाँ पर हम लोग दे देते 1,25,000, 1,25,163 रुपया 50 पैसा, जीरो हो गया। या फिर मैं डेबिट कर देता हूँ और आउटपुट SGST 1,25,163 रुपया 50 पैसा, फिर डेबिट कर देता हूँ। आउटपुट IGST 3,65,166 रुपये। बात समझ आई। अब यहाँ पर इनपुट डाल देंगे, इनपुट CGST। तो इनपुट CGST देखो यहाँ पर अगर वही हम लोग स्क्रीनशॉट ना लें तो यहाँ पर बैलेंस तो 4 लाख आएगा। ये तो गलत आप डाल दोगे ना, तो आप स्क्रीनशॉट, इसीलिए आपको कहा जाता है कि फोटो क्लिक कर लो या फिर नोट कर लो। आपका बैलेंस कितना है CGST का, 1,22,580। यहाँ पर आप वो टाइप करेंगे 1,22,580, 1,22,580 टाइप हो रहा है ना। फिर इनपुट SGST, तो ये भी तो उतना ही होगा, 1,22,580। फिर इनपुट IGST आप लगा दो। IGST कितना है, तो IGST आपका है 3,52,710। 3,52,710 वहाँ इंटर हो चुका है नहीं ना, 3,52,710 हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरा सारा बैलेंस ये 0 हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका प्रूफ होता है कि हाँ आपने सही एंट्री कर दिया। अब यहाँ एक लेजर बना दो GST पेबल या GST के नाम से ही, आपकी मर्जी। PAYABL। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे GST, ठीक है, या फिर अदर भी डाल सकते हैं। GST डालिए, सेंटर डालिए, एक्सेप्ट करिए, कोई रेट वगैरह कुछ नहीं इसमें। हो गया, 17,623 रुपये का बिल बना, एक्सेप्ट करिए। अब आपका समय जब आएगा तो आप गवर्नमेंट को ले जाकर ये पैसा पे कर देंगे, तो उस समय करेंगे एंट्री GST पेबल अकाउंट डेबिट 17,623, और ये चीज़ बैंक से ही आप पेमेंट करते हैं, इसलिए कोई भी एक बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक होगा बैंक का नाम दे दो। बैंक के अंदर बैंक अकाउंट ही होता है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये टोटल मैंने एंट्री कर दिया। आप बैलेंस शीट जाकर आप देख सकते हो, ये बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस आपका इतना आना चाहिए। स्टॉक वगैरह भी जाकर देख सकते हो, स्टॉक वगैरह भी आपका कुछ ना कुछ बचा तो कुछ नहीं, वो सारा हम लोगों ने सेल कर दिया। ठीक है, तो परचेज सेल कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 85,700 रुपये का, हुआ ना, तभी आप टैक्स पेड भी किए हो। अगर टैक्स पेड नहीं किए हो इसका मतलब कि प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, ये भी दिमाग में आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपको 85,000 का हुआ है, आपको साफ दिख रहा है। ओके, तो ये रहा आपका टोटल GST का शॉर्ट मेथड। आप इसको देख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे।